स्वागत है बच्चों एक बार फिर से अपनी इस क्लासेस में, दैट इज अकाउंटिंग गुरुजी। अगर आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई 12th या आईसीएसई के स्टूडेंट हो, ये क्लास आपके लिए है। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने पिछले महीने और वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन आप सबके लिए कोशिश है जारी, क्योंकि हमें है आपकी कामयाबी की तैयारी। जी हाँ बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए अगर आपको, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं आपके टर्म 1 के लिए। आज है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर प्लानिंग के वो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जरूर से कर लेने चाहिए। तो फटाफट से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए और प्लानिंग के वो क्वेश्चंस जो आप सबको कराने हैं मुझे, वो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट से। जी, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू प्लानिंग? इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। इट रिक्वायर टेकिंग डिसीजंस। बताइए इनमें से क्या सही है। और लास्ट है हमारा, जी लास्ट है हमारा, नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए, क्या आपका बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है, ये भी बात सही है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें नए नई चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, और रिक्वायर्ड टेकिंग डिसीजन, तो इसका आंसर है जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है डी, यानी कि नन ऑफ दीज। मोस्ट ऑफ टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, नन ऑफ दीज के सही होने के 5% चांस होते हैं बच्चों, बस। हर बार सही नहीं होता, लेकिन इस बार सही है, ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का फीचर है, बताइए। प्रोवाइड डायरेक्शंस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। और ये 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फटाफट से रिप्लाई दे दो। द राइट आंसर इज डी, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग के हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन सही है। थर्ड क्वेश्चन, इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसिडर एज द बेस ऑफ द अदर फंक्शंस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सारे फंक्शन, टोटल 5 फंक्शन होते हैं, बाद के 4 फंक्शन पर बेस्ड होता है, या इस पर सारे बेस्ड होते हैं? और वो सबको पता है यार, मैं प्लानिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा। देखो, प्लानिंग क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। इससे सब कुछ डिपेंड, जब आप प्लानिंग करोगे तभी तो आप आगे जाके उसे जस्टिफाई कर पाओगे, एग्जीक्यूट जब भी तो कर पाओगे जब आप उसकी प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन एंड बेसिक फंक्शन, एंड ऑल द फंक्शन आर डिपेंड ऑन दिस फंक्शन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज, क्या है बताइए। प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो, क्या है बच्चों? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। जब तक हम ये ना तय करें हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमारा गोल क्या है, तो हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग तो तभी करेंगे ना, आपको यहाँ से बंबई जाना है, तो बंबई जाने के लिए आप पहले सोचोगे कि हाँ मुझे बंबई जाना है, फिर बाद में सोचोगे किस तरह जाना है, ट्रेन से, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन। देयर द लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर to go to the Mumbai also. Next question आता है, which of the following step in the process of planning states that the manager is required to make certain assumptions about the futures? कौन सा फंक्शन है? setting objectives, evaluating alternate course of actions और implement of plan और development premises। मतलब ऐसा कौन सा स्टेप है प्लानिंग और प्रोसेस का जिसमें मैनेजर को रिक्वायर्ड होता है assumptions about the futures, फ्यूचर के बारे में मान्यताएं बनाने के लिए। बताइए, देखिए, जब हम कोज ऑफ एक्शंस, इसका राइट आंसर है बच्चों बी। जब इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेट कोज ऑफ एक्शंस, तो इसमें हम सारी चीजें बनाते हैं, भविष्य के लिए अजम्पशंस बनाते हैं, तो जरूरी है, नेसेसरी है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश आर द एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट इन विच प्लान आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। यानी कि इनमें कौन सा एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट है जिसमें आप प्लान कर सकते हैं? फोरकास्टिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नन ऑफ द दीज, प्लानिंग प्रीमिसेस। बताइए फटाफट से, एंटिसिपेट इन्वायरमेंट इन विच प्लान आर एग्जीक्यूट टू ऑपरेट। बताइए, देखिए जो प्लानिंग प्रीमिसेस होती हैं उनके बेसिस पर ही हमारे जो इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि जो हमारे प्लान का एग्जीक्यूशन होता है वो इन्हीं पर होता है। प्लानिंग प्रीमिसेस होती है बहुत सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है
टू सी वेदर प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंट एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, इट इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द स्टेप. To see whether plan are being implemented and activate are being performed according to the schedule. अब हम ये चीज वेदर देखने के लिए कि हमारा प्लान सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, इन द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेट, इंप्लीमेंट ऑफ प्लान, फॉलो अप एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. दैट इज द राइट आंसर. डी हमारा सही आंसर है. हमने जो प्लान बनाया उसको इवेल्युएट करो कि हमने जो प्लान बनाया, जो अल्टरनेट चुना, क्या उस पर एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्या वो हमारे काम के लिए बिल्कुल सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8. डैश स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंसीडर एज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. कौन सा स्टेप ऐसा है जो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का रियल पॉइंट है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग अल्टरनेट्स, इंप्लीमेंट डेवलपिंग प्रीमिसेस. बताइए. देखिए सेलेक्टिंग, देखो डिसीजन में क्या काम होता है, डिसीजन कब लेते हैं हम, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. आपके पास, आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपके पास 4 तरह की चीज़ें दिखाई, आपको उनमें से एक चूज करनी है, तो आप डिसीजन लोगे नहीं लोगे. तो जब अल्टरनेट्स होते हैं तब डिसीजन होता है, और डिसीजन का काम ही एक बेटर अल्टरनेट सेलेक्ट करना. द राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 9. वाइल सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट अंडर द प्लानिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर. बताइए बताइए क्या कॉम्बिनेशन बनता है प्लान में कि इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स मिल है, सब्जेक्टिविटी, मैनेजर एक्सप्लेनेशन, द जजमेंट, प्ले टू रोल, द मोस्ट फेजिबल प्रॉफिटेबल प्लान. तो भाई मुझे तो लगता है सारे ही सही हैं, तो राइट आंसर होगा इसका डी. क्योंकि बच्चों ये सब चीज़ें देखने के लिए बनती है. देखो जितने भी क्वेश्चन आने वाले सब एप्लीकेशन बेस्ड हैं, क्योंकि जो भी सीबीएसई पेपर आते हैं ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन बैंक से उठा के रख दिए, वो सब एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, चैप्टर के बीच में से नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं. तो आप सबको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं. मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, ये चैनल केवल आपकी टर्म 1 के लिए नहीं, टर्म 1 खत्म होते ही टर्म 2 की डेली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अकाउंट्स की, बीएसटी की और इकोनॉमिक्स की. आज से फ्री क्लासेस पढ़ सकते हैं तीनों तरह के, और आप सबके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाए सारा कंटेंट जितना भी है. तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे फ्री क्लासेस अटेंड कर सकें. ठीक है. तो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेप डेवलपिंग प्रीमिसेस अंडर द प्लान प्रोसीड्यूर. बताइए फॉलोइंग इज ट्रू with respect to step developing premises. बताइए. Base material assumptions can be formed forecast existing plan. Only a few managers are required to be. Assumptions need no necessary detail. तो नहीं, इसका राइट आंसर है ए. क्या है? Base material for assumptions can be the form of forecasting existing plan of any past informations about policies. जो हम प्लान बनाते हैं उसमें पिछली जो पॉलिसीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे के बारे में सोचकर हम प्लान को जनरेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर थिंक इन एडवांस. बताइए व्हाट टू एंड हाउ टू इट, आइडेंटिफाई द फंक्शन. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एकदम समझ जाओ. जैसे कहीं पे लिखा है व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन, बाय वूम, ये सब चीजें जहां पर आती हैं वहां पर आती है प्लानिंग. नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द के एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. के एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के? सारे ही हैं, सारे ही हैं के पॉइंट्स. तो डी इसका आंसर हो गया. ठीक है. एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. काफ़ी सारा कंटेंट उठाकर उसमें से बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाले हैं. तो ये कोई मजाक नहीं है, आप सबके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है. अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में. कम से कम एक बच्चा 5 जनों में शेयर करेगा तो मैक्सिमम बच्चों तक ये जो हम हेल्प कर रहे हैं वो पहुंचेगी. जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फेल विद रेस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग. बताइए फेल है इनमें से कौन सा? जब प्रोवाइड डायरेक्शंस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑल द अबव्स. बताइए इनमें से सेगमेंट्स इज फेल विद रेस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग. बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका फेल है विद द रेस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग? डायरेक्शन देना, रिड्यूस करना रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग से अनसर्टेनिटी का रिस्क हो जाता है, और फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. तो मेन तो जो होता है डायरेक्शन, इसका राइट आंसर होगा. ठीक है.
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप टर्म 1 की पेशेंस कर रहे हैं। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूसेंसी एंड समथिंग एल्स, जो भी है। तो बताइए, प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है, रिड्यूस होता है जितने भी चेंजेस है, वेस्ट और रिड्यूसेंसी इतनी होती है, वो सब आसानी से रहता है। आगे चलते हैं। establishes chaos among departments, set the basic use of the promotion of individuals within the organizations, planning guarantees safeguard from external environments, set up the standing user। बताइए। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते रहो। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप हैं इस चैप्टर के, एक चीज ध्यान रखना। इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरकास्टिंग, इंटेलिजेंट इमेजिनेशंस एंड साउंड जजमेंट, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेट हियर। बताइए, जिसमें एप्लीकेशंस होती है, फोरसाइट्स होती हैं, इंटेलिजेंट चाहिए, इमेजिनेशंस चाहिए, साउंड डिसीज जजमेंट चाहिए। बताइए, देखो ये रहता है डिसीजन मेकिंग में। जब हम कोई निर्णय लेते हैं ना बच्चों, जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उस समय में सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी क्वालिटी, अपनी इंटेलिजेंसी। कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं उन्हें, हाँ, सिक्स सेंस, उन्हें सबको, हमें जो हमारे चक्षु होते हैं या उसके अलावा जो सिक्स सेंस होते हैं उन सबको ऑन करना पड़ता है अगर हम डिसीजन ले रहे हैं। 16 क्वेश्चन आता है, नेम द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसीडर द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो ये मैंने बताया था ना। बताइए भाई, देखो अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। मैंने अभी बताया, मैं मार्केट में शॉपिंग करने गया, मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो मैं एकदम डिसीजन लूंगा ना कि उनमें से बेस्ट अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो द राइट आंसर इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, रहेगा ना ध्यान ऐसे ही। आगे चले। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग स्टेट दैट द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है प्लानिंग का जिसमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि जो मैनेजर है वो फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस बनाए। बताइए। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिंग, मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और 18 क्वेश्चन, टू सी वेदर प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंट एंड एक्टिवेट द परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, इट इज स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई स्टेप। अगर हमने जो प्लान बनाया है वो सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए हम क्या करें। बताइए। उस प्लान को अलाउ करें, इम्प्लीमेंट करें। हमने जो प्लान बनाया उस पर आगे चलिए। सबसे लास्ट का फंक्शन है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं प्लानिंग को तो सबसे लास्ट का फंक्शन है। चलो 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज प्लान इम्प्लीमेंटेशंस। बताओ, बिल्कुल सही बात है यार। जब हमने प्लान बना लिया तो लास्ट का फंक्शन यही होगा कि उस प्लान पर कैसे चला जाए, है ना। लास्ट ऑप्शन बच्चों आज का। चलिए। इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट बिकम्स अर्लियर easier to work toward the goals. Identify the step of one of the function of management highlighted above. ऐसा कोई एंड प्रोसेस बताइए जिसमें हम ईजियर बनाए अपने गोल को अचीव करने के लिए। बताइए। राइट आंसर इज डी। हमने जो प्लान बनाया उस पर हम चलेंगे, चलने के बाद ही हम अचीव कर पाएंगे अपने गोल को। सो दिस इज द वे वी कैन से द चैप्टर इज प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और टिपिकल फॉर टर्म 1 एग्जाम। दैट इज फाइनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो कम से कम 5 लोगों में शेयर करिए। जो टर्म 1 खत्म होते हैं उसके बाद टर्म 2 की क्लासेस आपकी रेडी हो जाएंगी, तो उन्हें भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।